हेलो एवरीवन। जनरली हम देखते हैं कि आपने कोई स्टॉक बाय किया या आप किसी स्टॉक को वॉच कर रहे थे और सडन से उसके प्राइस में एक बहुत बड़ा उछाल आ जाता है और वहां पे कई बार हमें रिग्रेट भी होता है कि काश हमने इसे बाय कर लिया होता, या फिर हम उस टाइम पे उस बड़े जंप के बाद उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं ब्रेकआउट, यानी कि उस स्टॉक में प्राइस ब्रेकआउट आया है। अब वो क्यों आया है, वो क्या होता है और उसमें आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, एक टर्म है ब्रेकआउट, तो आप हमें बताइए कि ये होता क्या है सर। ये सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ से ब्रेकआउट को अगर हम एलैबोरेट करेंगे तो ब्रेकआउट का मतलब क्या है, किसी भी जगह से किसी भी चीज़ से हम उसको क्रॉस करके निकल गए हैं। ठीक है, ब्रेकआउट कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई करते थे, 80-90% के आसपास आते थे और अब आपके 95% आ गया, इट मीन्स आपने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, या कोई भी चीज़ आप जिस पेस से करते थे, जिस समय से करते थे, उसमें आपने चेंजेस ला दिए। तो ब्रेकआउट का ओवरऑल मतलब है कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देना। हमने अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, इसका मतलब ब्रेकआउट हो गया। तो इसी तरीके से स्टॉक में भी ब्रेकआउट्स होते हैं। तो ब्रेकआउट्स क्या होते हैं जनरली, एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि अगर स्टॉक का प्राइस एक पर्टिकुलर चैनल में चल रहा है टेक्निकली, और उस चैनल को ब्रेक कर दिया, मतलब कि ऊपर में प्राइस ने मूव कर दिया। सपोज वो चैनल 100 रुपए से 80 रुपए का था, अब वो 100 रुपए से ऊपर प्राइस मूव करके क्लोज हो गया है, तो उसे हम ब्रेकआउट कहेंगे। और सर, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, मतलब किन कारणों से आता है, ऐसा क्या होता है कि एक स्टॉक अचानक से इतना जंप कर जाता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल भी। टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकआउट होने के कारण ये होते हैं कि भाई अगर बहुत बार आप, जैसे कि एक दीवार है, ठीक है, अब आप एक दीवार पे पहली बार टक्कर मारेंगे तो वो दीवार टूटेगी? नहीं टूटेगी। दूसरी बार टक्कर मारेंगे तो टूटेगी? नहीं। तीसरी बार टक्कर मारेंगे तो टूटेगी? बस हल्का फुल्का वो दरार जितनी आने बार शुरू हो आप जाएगी। टक्कर मारोगे, जितनी बार भी आप टक्कर मारोगे, तो वो दीवार वीक होती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप हथौड़ा चलाओगे उसके ऊपर तो वो दीवार टूट जाएगी। तो इसी तरीके से स्टॉक प्राइस भी काम करता है। अब कोई रेजिस्टेंस मार्केट में बना हुआ है, जैसे मैंने 100-80 का एग्जांपल दिया था, तो 100 रुपए पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब आप बार बार उस पर टक्कर मारो, मतलब प्राइस बार बार टच होके और उसको रेजिस्ट करके नीचे आ जाता है, तो 3 बार या 4 बार में वो ऊपर की तरफ उसको ब्रेक करके निकल जाएगा। क्योंकि अगर बार बार प्राइस आ रहा है तो सिंपल सी साइकोलॉजी ये कहती है कि इसका मतलब ये है कि ये प्राइस अब यहाँ से ऊपर निकलना चाहता है। लोग इंटरेस्टेड हैं उसको ऊपर के भाव में देखने के लिए, ऊपर के भाव में ट्रेड करने के लिए। इस ब्रेकआउट को सर हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं या कैसे पहचानें कि वो, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि वो ब्रेकआउट दे लेकिन वापस नीचे आ जाए? बिल्कुल, देखिए प्रोबेबिलिटी तो मार्केट में जो है वो हमेशा 50-50 की रहेगी, चाहे आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो। अब ब्रेकआउट जैसे है, ब्रेकआउट में आप इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्राइस ब्रेकआउट को हम ब्रेकआउट कहेंगे। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसमें अगर आप ये देखते हैं, जो सेल्स है, सेल्स के नंबर बढ़ गए, ठीक है, आज तक एक एवरेज 1000 करोड़ या 500 करोड़ की सेल्स वो कर रही थी कंपनी, और एकदम से अचानक से उसके सेल्स के नंबर बढ़ गए, ठीक है, या उसकी ऑर्डर बुक बढ़ गई, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फंडामेंटली ब्रेकआउट आ गया। तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं प्राइस में तो आएगा ही, आज नहीं आएगा, हो सकता है कल ऐसे। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं स्टॉक्स को कि उनका फंडामेंटल एनालिसिस करिए, जहाँ जहाँ पे फंडामेंटली ब्रेकआउट आया वहाँ पे आप स्टॉक पिक कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकली ही देखना चाहते हैं तो टेक्निकली में सीधी सी बात है कि प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। अगर प्राइस आपका किसी भी पैरामीटर को, किसी भी चैनल को ब्रेकआउट में तब्दील करता है तो आप वहाँ पे एंटर हो सकते हैं, ब्रेकआउट का बेनिफिट ले सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी तो रहेगी। देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद में वो फ्लश कर जाता है। फ्लश करने का मतलब ये होता है कि वो वापस प्राइस नीचे आ गया, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट कहला दिया जाता है। और अगर वो ऊपर से ब्रेकआउट करने के बाद में जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चलने लगता है, तो उसे हम ट्रू ब्रेकआउट कह सकते हैं और वहाँ पे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सर कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब क्या कुछ अलग अलग डिफरेंस होते हैं ब्रेकआउट्स में भी?
देखिए ब्रेकआउट्स कई तरीके के होते हैं। अब जैसे मैंने एक आपको चैनल ब्रेकआउट बताया, जी। इसके अलावा ब्रेकआउट्स जैसे कि जितने भी पैटर्न्स हैं, कप एंड हैंडल है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो जितने भी आपके टेक्निकल में आप पैटर्न बना सकते हो, तो वहाँ पे आप ब्रेकआउट फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आप पैटर्न पे विश्वास नहीं रखते हैं, प्राइस एक्शन पे विश्वास रखते हैं, तो प्राइस एक्शन में प्राइस ही आपको बता देता है कि ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ATH पे बिलीव करते हैं, ऑल टाइम हाई पे, तो ऑल टाइम हाई पे जब भी वो ब्रेकआउट करता है कोई भी स्टॉक, तो उस पर बाइंग करते हैं। उनका ये परसेप्शन है कि भाई ऑल टाइम हाई अगर चला गया, उसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है, तो इसका मतलब ही इट इज़ अ गुड एस्पेक्ट टेक्निकली एंड फंडामेंटली ऑल्सो, कि भाई कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है, तभी तो उसका प्राइस ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद ऊपर चला गया। जी। तो वहाँ पे लोग एंटर हो जाते हैं। ओके, तो सर ये तो हो गया कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा सर क्या ऐसे कॉमन ट्रैप्स हैं जहाँ पे लोग ऐसे ब्रेकआउट्स में कई बार फंस भी जाते हैं? मतलब वो दिखने में लगता है कि हुआ है ब्रेकआउट, और जैसे कि आपने बोला अचानक फ्लश आउट भी हो जाता है, तो लोग लेकिन वो हाई पे बाय करके वो फंस जाते हैं। तो क्या चीज़ें सर ऐसी हम अवॉइड कर सकते हैं? देखिए अगर मान लीजिए किसी को टेक्निकली ब्रेकआउट को प्ले करना है, तो उसका स्टॉप लॉस स्ट्रांग होना चाहिए। मान लीजिए कि आप 10 ट्रेड्स लेते हैं, आपको पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा 10 ट्रेड वाली बात बताने से पहले, कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने जीवन में हज़ारों ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक काम ये करिए कि आप एक ट्रेड को ही सब कुछ ना मानिए, कि एक ट्रेड में फेल हो गए तो इसका मतलब हम मार्केट में फेल हो गए, एक ट्रेड में सक्सेसफुल हो गए तो इसका मतलब हम मार्केट में सक्सेसफुल हो गए। ये कोई भी ट्रेडिंग की परिभाषा में नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट की परिभाषा में नहीं आता है। आपको रेगुलर बेसिस पे अपने जीवन पर्यंत ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में ट्रेड्स लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं। मैं ट्रेड्स भी नहीं कहूँगा, डिसीजन लेने हैं, ठीक है। तो आप अपनी एनालिसिस ये करिए कि आपने साल भर में कितने ट्रेड्स लिए और उसमें कितना सक्सेसफुल रेशियो रहा, कितना फेल्योर का रेशियो रहा। वहाँ पे आपकी एनालिसिस काउंटेबल है। लेकिन आप एक ट्रेड लेके ये सोचेंगे कि ये सक्सेसफुल हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको इस तरीके से एनालिसिस करना है कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको एग्जिट प्लान पहले सोच लेना है। एग्जिट कैसे होगा? एग्जिट ए अगर हमारा टारगेट हो जाता है, एग्जिट बी अगर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो हमें टारगेट क्या लेना है और स्टॉप लॉस क्या लेना है, तभी आप बचे रहेंगे। मैं एक आसान रास्ता आपको बता देता हूँ। आसान रास्ता ये है कि जब भी आपको ब्रेकआउट लगे और आपको लगता है कि ब्रेकआउट में आपको ट्रेड लेना चाहिए, तो आप उसका एक स्टॉप लॉस डिफाइन करिए। मैं भी अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 1-2% 3% का कर सकता है, मैं भी कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो वो 4-5% का कर सकता है, 10% का कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन साइजिंग आप उसका स्टॉप लॉस डिफाइन करिए, और अगर वो ब्रेकआउट फेल होता है तो आपका स्टॉप लॉस पे कट जाएगा, और अगर मान लीजिए वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको पैसे देगा। बस आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके रखिए, 1:2 रख लीजिए, 1:3 रख लीजिए, और आप 100 ट्रेड करके देखिए। 100 ट्रेड करेंगे तो आपको 50% भी अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सही हुई तो 50 में आपको 2 रुपये आएंगे और 50 में 1 रुपये जाएगा, तो अल्टीमेटली 50 रुपये तो आपके फिर भी बन रहे हैं, क्योंकि 100 रुपये आपने कमाए और 50 रुपये गवाए, तो आपको 50 रुपये तो बन ही रहे ना। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने जो है सारा समझाया। हमारे जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स हैं जो कि ब्रेकआउट्स को देख के कई बार बहुत ही फैसिनेट हो जाते हैं उन ब्रेकआउट से, और कई बार फंस भी जाते हैं, तो जैसे कि सर ने अभी सजेस्ट किया कि किस तरीके से आप उन्हें प्ले कर सकते हैं, और उनके पीछे का रीज़न भी जानिए कि वो फंडामेंटली है या सिर्फ टेक्निकली, और उसके बाद ही आप उसमें जंप करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम एवरी वेडनेसडे सैटरडे ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।